बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिन के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से मालामाल होना है तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर उस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम भी बरकत बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें से इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक की तरफ छठ हवाएं सकीन हो गई, समुद्र ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शायातीन पर आसमान सोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपने इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दरोगा से बचों चाहो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हरूफ हर फरिश्ते से बना जाएगा, उसे इब्ने आतिया ने बयान किया। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। हर कुछ लोगों की एक ऐसी आदत बन जाती है कि वह हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पे बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामात पर जायज़ है ही नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि कौन सी मकामात पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम सुरकान से पहले शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी उस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़कर करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके इस काम में बरकत अता फरमाता है। और ये सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे मकामात पर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अगर आप पढ़े लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस पर आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकत भी आपको मिलेगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह उसे तमाम आपके नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला उसे खुद आपका हामी, मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि अपने अपने कामों को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना और बंदे का क्या करता है अल्लाह और उसके बस में होता है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है और बंदा कर भी क्या कर सकता है। बंदे के जिस्म सिर्फ असबाब के इख्तियार करना है। क्या आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें कि हम ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। आप अपने काम को करें, बाकी जो आपका काम है वो अल्लाह तबारक ताला के सुपुर्द कर दे। एक मर्तबा एक सहाबी आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो
और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया। अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। जो कुछ साहब इकराम कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँट को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमारे ऊँट वापस आ जाएगा, और मुकद्दर में नहीं होगा तो चला जाएगा। हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारा जिस्म का जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं, हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाएगा, क्योंकि वो रज़ाक है, वो हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। आप पहले जाओ मजदूरी पर, आप काम पर जाओ, आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दो। तो कि एक परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिज़्क थोड़ी मिलता है। आपने कमाया, बस काम कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकालना किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में बना, फिर वो रोटी बनती है। हम उसे समझ रहे हैं कि ये हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बनाकर वो गेस्ट या सालन, गोश्त या सालन सब्जी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कर खाया, तो अब हमारी हल्क पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहा है। हल्क में हमारी दो नालियाँ होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है जिसके रिज़्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर अलग अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फरिश्ते यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछते हैं हमारे हर लुक़मे पर ही, कि एक मेल इस लुक़मे को ज़िंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बाइस बना दूं। अब अल्लाह की अगर मर्ज़ी होता है तो वो लुक़मा ज़िंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होती तो वो लुक़मा मौत बन जाता है। यानी अगर वो लुक़मा बजाय खुराक वाली नली में जाने की, अगर वो सांस की नली में चला जाए तो फिर इंसान ख़त्म हो जाए। तो आप देखिए, हमने इतना सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि उन नबे उस लुक़मे को कहाँ ले जाना है। तो ये अपने असबाब इख्तियार किया, यानी कि असबाब इख्तियार करना कहते हैं, अल्लाह तबारक ताला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना का खा रहे हैं, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह ने कब कहा था कि आप जाकर जुआ खेलें? अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो जाकर? अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मक्कार करो? अल्लाह ने तो कहा ही नहीं। एक शख्स ने बड़ी आलिशान मंजिल बनवाई, उस पर लिखा हाज़ा मिन फजले रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा। तो लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने इसे झूठा बोलवाया, फ्रॉड करवाया, हमने उसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी, और ये लिख रहा है हाज़ा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहा था कि झूठ बोल के मकान, अल्लाह ने कहा था कि डांक करके, अल्लाह ने कहा था कि फ्रॉड करना। तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है। तो इसलिए हराम कामों से पहले हम बिस्मिल्लाह हरगिज़ नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हमें बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हों तो नहाने के कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसे झूठ बोला और फिर उसके बाद
پیسے لیتے وقت बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसे करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही ये गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन याद रखना अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की इजाज़त अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छूट दी हुई है कि कर लो दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है, ये मर्जी नहीं है अल्लाह की आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो। देखो कितना करोगे, एक दिन आओगे मेरे पास, सब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक मोइद्दीन इंसाफ के दिन का हाकिम तो अल्लाह की रुबूबियत समझिए, और हम ये समझना चाहिए कि कौन सा काम हम कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा इख्तिताम ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों से एक नाम ज़रूर लिखिए और वीडियो को